सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे। ये एक ऐसा प्रश्न है जो उन सभी से जुड़ा हुआ है जिनकी तैयारी महिला सुपरवाइज़र की चल रही है और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक पे भी उनका ध्यान है। एक प्रश्न पूछा गया है मानसी भार्गव के द्वारा, भैया मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ, मुझे महिला सुपरवाइज़र और वर्ग 3 दोनों में से एक में सिलेक्शन लेना ही है। मेरी एज 25 है, हाउसवाइफ हूँ, एक छोटा सा बेबी है, सीटेट और वर्ग 3 टेट क्वालिफाइड हूँ, डीएड किया है। आपकी एडवाइस मोटिवेशन कमाल का होता है। मैं कैसे तैयारी करूँ बताओ ताकि सिलेक्शन मेरा पक्का हो जाए। ये प्रश्न इनका नहीं है, पर्सनली तो इनका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हर एक उस अभ्यर्थी का है जो अपनी तैयारी को लेकर अभी कंफ्यूज है कि आखिरकार तैयारी कैसे करें। तो इसी पे बहुत ही अच्छे से हम बात करेंगे महिला सुपरवाइज़र और वर्ग 3 ताकि कैसे क्या चीज़ें कवर हो जाएं। पहले हमें दोनों परीक्षाओं में कॉमन देखना पड़ेगा कि आखिरकार परीक्षाओं में हमें कॉमन क्या देखने को मिलेगा। यदि हम पूरे भारत वर्ष के प्राथमिक शिक्षकों के पदों की बात करें तो लगभग 7 लाख से ज़्यादा पद अभी खाली हैं। वर्तमान की हम बात करें, प्राथमिक शिक्षकों के पूरे भारत में 7 लाख पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में ही अभी आप देखेंगे काफ़ी सारे टीचर्स का, प्राथमिक शिक्षकों का रिटायरमेंट होने वाला है, पदोन्नतियां हुई हैं। तो प्राथमिकों के पद मध्य प्रदेश में अभी बहुत सारे रिक्त हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है सुपरवाइज़र और वर्ग 3, इनमें हमें कॉमन क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके से आप तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो पहली बात हम इनमें कॉमन देख लेते हैं। महिला सुपरवाइज़र और वर्ग 3 में सबसे पहला जो विषय है कॉमन, वो है आपका सीडीपी, बाल विकास, दोनों में कॉमन है। महिला सुपरवाइज़र में 45 अंक का था और टीचिंग में ये अलग अलग नंबर्स का पूछा जाता है, लेकिन टीचिंग में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। उतनी ही इम्पोर्टेंस महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में है क्योंकि वहाँ पर भी 45 नंबर का आता है। और आपका जो प्रबंधकीय गुण महिला सुपरवाइज़र में आता है वो भी एक आपके सीडीपी का ही पार्ट है। आप जो लीडरशिप वगैरह, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन होता है, ये आप अपने बीएड या डीएड में पढ़ते हैं। तब मतलब देखा जाए तो ये आपने जो डिप्लोमा या डिग्री करी हुई है उसी का एक हिस्सा है जो आप यहाँ परीक्षाओं में उसको पढ़ेंगे। तो सीडीपी देखिए, कॉमन सब्जेक्ट्स की बात कर लें हम, सीडीपी आपका सुपरवाइज़र में भी है, आपका प्राथमिक में भी है। जब मैं प्राथमिक बोलूँ तो आप पूरे भारत के सभी प्राथमिक वैकेंसीज़ की बात कर सकते हैं। केबीएस की बात चल रही होगी, उसी में हमारी डीएसएसवी को लेके चल रहे होंगे। जो भी प्राथमिक की भर्तियां हैं अदर स्टेट हैं वो भी चल रही होंगी। प्राथमिक से मतलब आपका प्राइमरी टीचर से है, केवल एमपी का नहीं। तो हर चीज़ को टारगेट करके चलना है। तो सीडीपी आपने कर ली, आपका सुपरवाइज़र में भी आ रहा है, वर्ग 3 में भी आ रहा है, दोनों जगह से आपकी सीडीपी अच्छी हो जाएगी। एक सीडीपी हो गया। इसके बाद आपका गणित वर्ग 3 में भी आता है, आपका प्राइमरी में भी आता है और आपका महिला सुपरवाइज़र में भी आ रहा है। तो 2 विषय आपके ये ऐसे कॉमन देखने को मिल गए। और आपका जो प्रबंधकीय गुण है वो भी एक सीडीपी का ही एक पार्ट है। केवीएस वगैरह में आप देखेंगे तो प्रबंधकीय गुण आता है, लीडरशिप, जो नेतृत्व वगैरह होते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन होता है, वो केवीएस में आता है। तो वो चीज़ आप जब कर रहे हैं तो प्राथमिक का कंटेंट आपका हो रहा है। 45 अंक का सुपरवाइज़र में आपने सीडीपी करा, 45 नंबर का आपने अब वो वाला कंटेंट करा, प्रबंधकीय गुण वाला करा, तो 90 अंक का तो आपका कॉमन हो गया। दोनों में इतना सारा कंटेंट आपका कॉमन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स का आपका कंप्यूटर है, महिला सुपरवाइज़र में आ रहा है। यदि मध्य प्रदेश के रेस्पेक्ट में बात करें तो वर्ग 3 में कंप्यूटर नहीं आता, लेकिन अब जो आने वाली पात्रता परीक्षाएं होंगी
उनमें पार्ट ए में कुछ अंक का कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो आप कंप्यूटर कर रहे हैं और भी बढ़िया बात है। पर्यावरण तो आपको करनी पड़ेगी। पर्यावरण को जो आप कवर कर रहे हैं वो पर्यावरण आपको प्राथमिक में तो काम करेगी ही करेगी, वो आपको महिला सुपरवाइज़र में भी काम करेगी। कौन कौन से पार्ट आपको काम करेंगे, जैसे कि आपका जो आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है आपका खंड ए महिला सुपरवाइज़र में, पोषण और स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, तो उसमें आप देखेंगे पाचन तंत्र या बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, या हम कह सकते हैं कि ईवीएस का बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर दिया गया है। और कुछ योजनाएं, कुछ अधिनियम दिए गए हैं जो पर्यावरण के हैं। यानी आप देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें सुपरवाइज़र और प्राइमरी में कॉमन हैं। अब जैसे रीजनिंग की बात करें, प्राइमरी में अब रीजनिंग भी आने लगी है। आप एमपी में देखेंगे तो रीजनिंग भी है पार्ट ए में, पात्रता की बात करें तो। और केबीएस में भी आती है, डीएसएसबी में तो आती ही आती है। तो मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं कि आप ना एक बार यदि सीरियस होकर तैयारी कर लो, आप सब्जेक्ट में कमांड बना लो, तो आपके मल्टीपल एग्ज़ाम्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आप ना दोनों एग्ज़ाम्स को साथ में लेके चलो। ये नहीं कि केवल मेरा टारगेट है कि केवल महिला सुपरवाइज़र, इसके अलावा मुझे किसी दूसरे एग्ज़ाम को नहीं देखना। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो यहाँ पर भी आ रहा है, वो वहाँ पर भी आ रहा है। बस मेन चीज़ ये है कि आप जब उस सब्जेक्ट को पढ़ ही रहे हो तो आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चले जाओ आप, कि भाई कंपटीशन में किस लेवल तक का वो विषय पूछा जा सकता है, कितना उसका हाई लेवल डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो सकता है। इतनी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जैसे गणित हो गया भाई, यदि आप एक बार गणित को अच्छे से कर लोगे, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन गणित की वजह से रुक जाता है। और ख़ासकर हम यदि फीमेल्स की बात करें, अधिकतर जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और वो सब्जेक्ट अधिकतर के पास वही रहता है, तो कहीं ना कहीं वो मैथ्स में वीक हैं। तो मैथ्स से आपको भागना नहीं है, क्योंकि मैथ्स लगभग हर एक एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा रहा है। प्राथमिक है तो भाई उसके लिए तो आपको मैथ और अच्छे से करना पड़ेगा। आप सुपरवाइज़र में ही देख लो, महिला सुपरवाइज़र में मैथ पूछा जा रहा है, तो मैथ्स से भागने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स रीजनिंग आपको करने पड़ेंगे, हर एक एग्ज़ामिनेशंस में आते हैं और इनको आप बहुत अच्छे से करो। सबसे पहले आप मैथ में क्या करोगे, पहले भी बताया हुआ है, आप छठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी करो, क्योंकि अधिकतर अभ्यर्थियों का अपना बेस ही मजबूत नहीं है। अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं उनसे मैंने पूछा कि मैथ्स के लिए क्या करें, तो सबने यही बोला है कि भाई सबसे पहले आप एनसीईआरटी छठी से लेकर 10वीं तक का गणित कर लीजिए। आपसे नहीं बनता तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे टीचर्स से मैंने भी कई बार बताया हुआ है, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस को करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से कर लो, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। अधिकतर जैसे कि मान लीजिए आप सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार 7-8 नंबर का या 10 नंबर का गणित आ रहा है, हम इसको यदि छोड़ दें तो बाकी चीज़ों में यदि हम ज़्यादा मेहनत कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने मैथ पे ध्यान नहीं दिया, हमारा कमज़ोर भी है। तो कंपटीशन में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा काम का होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व का होता है एक नंबर भी। तो आप अपनी मेंटलिटी को बिल्कुल भी टारगेट मत करना कि इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, इसका 1 या 2 प्रश्न आएंगे या 5 या 6 आएंगे, उतना हम दूसरे टॉपिक में दूसरे सब्जेक्ट में कवर कर लेंगे, उसको हम ज़्यादा पढ़ लेंगे। कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं होता। जो सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से बहुत मजबूती से पढ़ा, मान लीजिए आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपको लग रहा है कि मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया है, मैंने बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है, बहुत अच्छी बुक्स पढ़ ली हैं, NIOS लगा ली हैं, जो भी मेरे DED या BEd की बुक्स थी वो सब लगा ली हैं, पढ़ ली हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। मेरा CDP अच्छा है, फुल में से फुल आएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस का क्या पता कि वो बहुत ज़्यादा हाई कर दें, और जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था उसमें आपका स्कोर कम हो जाए, और आपने मैथ तो पढ़ा ही नहीं मान लीजिए, तो फिर तो आपका ये भी कमज़ोर हो गया, वो तो आपका पहले ही सही था।
क्या पता कि आप मैथ को यदि पढ़ लेते, 6ठी से 10वीं की NCERT आप कवर कर लेते, थोड़ा बहुत किसी और टीचर से पढ़ लेते यूट्यूब पे, तो निश्चित तौर पे आपका यदि वो CDP वाला पोर्शन कठिन आता, कम नंबर वहाँ पर आते, तो आप मैनेज कहाँ से कर लेते, अपने मैथ वाले पार्ट से आप मैनेज कर लेते। तो इस तरीके से आपको चलना है। और जो अभ्यर्थी महिला सुपरवाइज़र के गाइडेंस मैच में हैं, वहाँ पे आपको जो PDFs वगैरह दी जा रही हैं, कुछ अब लिंक्स भी अब हम देने लगे हैं, तो उनको आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा देखते जाना है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो आप एप्लीकेशन से महिला सुपरवाइज़र के गाइडेंस बैच से जो जुड़ना चाहते हैं वो अभी जुड़ें, क्योंकि अभी जुड़ने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो क्या करना है कि महिला सुपरवाइज़र और वर्ग 3 इनके कॉमन सब्जेक्ट्स को आपको साथ लेके चलना है। मैंने क्या बोला, आपको बाल विकास अच्छे से करना है, CDP दोनों में कॉमन है, अच्छे से कर लेना है, गणित दोनों में कॉमन है, गणित आपको अच्छे से कर लेना है, जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट है आपका वो अच्छे से कर लेना है, क्योंकि EVS में जो डिसीज़ वगैरह होती हैं वो भी आती हैं, वो आपको अच्छे से कर लेना है। EVS का मैंने बताया, ठीक है, गणित का बताया, रीजनिंग आपको अच्छे से कर लेनी है, आजकल दोनों में इम्पोर्टेंस हो गई है। रीजनिंग के बाद एक और आपका जो कंप्यूटर है, आजकल कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंस है बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो एक हर एक फील्ड में अब एक महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि अंग हो गया, उसके बिना काम ही नहीं चल रहा, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। यदि आप इतना कंटेंट कर लेते हैं तो सच बता रहा हूँ, सिलेक्शन से नहीं रोक पाया। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपको 5 या 6 विषय बता रहा हूँ, वो आप कर लो, फिर आप कोई सा भी एग्ज़ाम्स दोगे पक्का निकलेगा। आप गणित को बहुत अच्छे लेवल पे कर लो, गणित के बाद आप कर लो रीजनिंग को, आप अच्छे से कर लो, और यदि आप टीचिंग की परीक्षाएं देते हो तो CDP आप बहुत अच्छे से कर लो, हिंदी कर लो, इंग्लिश कर लो। ये 5 तो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, इनको आप बहुत अच्छे से कर लो। इसके अलावा जैसे कंप्यूटर हो गया, ये कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स और होते हैं जो अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं, किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा, किसी में कम पूछा जाता है। इन 5 या 6 सब्जेक्ट्स को आपने बहुत अच्छे से कर लिए, और एक आप जनरल नॉलेज को भी साथ में लेके चलो, क्योंकि वो हर एग्ज़ाम में लगभग आजकल पूछा जाता है। टीचिंग में उसकी इम्पोर्टेंस आज भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेंट्रल में जाओगे तो वहाँ पे करंट अफेयर्स और GK पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश में भी अब धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही हैं। अब देखेंगे पात्रता परीक्षा जब होने लगी है तो उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस डालने लगे हैं। अभी इस बार की परीक्षा में कंप्यूटर के भी डाले थे, रीजनिंग तो सिलेबस में भी थी, रीजनिंग भी आई हुई है। तो ये जो 5-6 सब्जेक्ट्स मैंने बताए हुए हैं, आप इनको कर लो, आपका महिला सुपरवाइज़र भी अच्छा जाएगा, वर्ग 3 का पेपर भी अच्छा जाएगा, KBS PRT की तैयारी कर रहे हो वो भी आपका अच्छा जाएगा, DSSB की तैयारी आपकी है वो भी आपका अच्छा चला जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम्स आप साथ लेके चल रहे हो, कुछ अभ्यर्थी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे होंगे, तो सुपरवाइज़र वर्ग 2 पे हम सेपरेट बात करेंगे यदि आपके प्रश्न आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी वर्ग 2 और महिला सुपरवाइज़र में कन्फ्यूजन, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वर्ग 2 में आपका जो एक मुख्य विषय है उस पर आपको बहुत अच्छी कमांड बनानी पड़ती है। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, आशा करता हूँ कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। कॉमन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं दोनों में बहुत सारे, आप दोनों को अच्छे से साथ में लेके चलो। ये नहीं कि मैं किस पे ध्यान दूँ, नहीं, आप दोनों पे ध्यान दो। क्या पता कि किसी एग्ज़ाम हम दें और 0.25 मार्क्स से हमारा सिलेक्शन रुक जाए और उसके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हमें दूसरा एग्ज़ाम देने का मौका मिले और हमारा वहाँ सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होने का कारण क्या है? क्योंकि आपकी तैयारी कंटिन्यू थी, आप पहले से तैयारी में लगे हुए थे। तो जो अभ्यर्थी महिला सुपरवाइज़र के गाइडेंस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि महिला सुपरवाइज़र के लिए अभी तक मतलब पहली बार गाइडेंस बेंच पूरे मतलब मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लॉन्च किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही गजब लेवल का होने जा रहा है। अधिकतर अभ्यर्थी यहाँ से सिलेक्शन लेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक्स को लगाना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन होने के बाद हम आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के कर्मा ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।